नदी को कौन बताता है समंदर का रास्ता? नदी को कौन बताता है समंदर का रास्ता? जिंदगी में जिसे जुनून होता है वो खुद रास्ता ढूंढ लेता है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम राजस्थान के भरतपुर जिले के नदवई विधानसभा क्षेत्र के गांव गगवाना में हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, जब भी कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो सबसे पहले उसके विद्यालयों की बात आती है, उसके गुरुजनों की बात आती है। कल 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है भजनलाल शर्मा ने। तो अब से कुछ देर पहले हम पहुंचे थे भजनलाल शर्मा जी के गांव अटारी में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने उच्च प्राथमिक की जो शिक्षा प्राप्त की थी, कक्षा 7वीं से लेकर के 9वीं तक की, वो है पास का ही गांव गगवाना में हम मौजूद हैं। यहाँ विद्यालय स्टाफ से उनके बारे में जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा आपको पहले रिकॉर्ड दिखाई देता हूँ, ये आप देख लीजिए। 764 नंबर भजनलाल शर्मा, जन्म तिथि है 15 दिसंबर 1966। पिता का नाम श्री किशन स्वरूप शर्मा, गांव अटारी, कृषि कार्य पिताजी करते हैं और बछामदी से वो इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। तो ये वो विद्यालय है जहां 3 साल शिक्षा प्राप्त की थी भजनलाल शर्मा ने। विद्यालय स्टाफ से कुछ चर्चा करते हैं। हालांकि जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तब इन स्टाफ के सदस्यों में से कोई नहीं था, लेकिन गर्व का क्षण सबके लिए है कि इस विद्यालय की पावन भूमि से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये सामने देखिए आप, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गगवाना। तो बताइए प्रिंसिपल साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस विद्यालय के वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं और इसी विद्यालय के शिक्षक रहे, विद्यार्थी रहे हैं राजस्थान के 16वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि ग्राम अटारी के रहने वाले हैं और उन्होंने कक्षा 7वीं में इस विद्यालय में एडमिशन लिया था और 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 सत्रों में यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हमें बड़ा ही गौरव का क्षण महसूस होता है कि इस विद्यालय से निकले हुए हीरे और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसका हमको और हमारे सभी साथियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। क्या उम्मीद अब आपके अंदर पैदा हुई है कि इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं तो कुछ ना कुछ? मेरी उम्मीद तो यही है कि राजस्थान के यशस्वी जो मुख्यमंत्री का जो पद ग्रहण किया है, वो अपने इस 5 वर्ष का जो समय है इसमें समाज सेवा के लिए पूरे राज्य को उन्नति और विकास के पथ पर ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा, जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि पहले से भी वो यहाँ अच्छे समाज सेवक रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में भी शुरू से ही समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है और वो जन जन तक जाकर के उन्होंने समाज सेवा की है। गुरु जी, आप क्या उम्मीद कर रहा है विद्यालय? सर, विद्यालय उम्मीद कर रहा, पूरा राजस्थान उम्मीद कर रहा है। नहीं, पूरा तो कर ही रहा है, लेकिन अपन संक्षेप में बात करें तो इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, इस नाते देखो, जिस नाते से ये काम होना चाहिए, विद्यालय ये उम्मीद करके चल रहा है, पूरा क्षेत्र उम्मीद करके चल रहा है कि यहाँ की दशा और दिशा पूरी तरह से एक अलग ही होगी। क्यों? ये वो विद्यालय है जिस धरती पर, जिस कक्षा कक्ष में, आज वही कक्षा कक्ष है यहाँ, इनसे एक बहुत बड़ी धरातल से एक बहुत बड़ी चीज उभर के सामने आई है। तो हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यालय के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे राजस्थान के लिए वो अपने कर्म पर खरे उतरेंगे। गुरु जी बताइए कुछ। सर, माननीय मुख्यमंत्री का निर्वाचित होना अब तो हमारे नदवई नहीं, पूरे भरतपुर के लिए गौरव की बात है और हम यही कामना करते हैं, विद्यालय नहीं, समुचित क्षेत्र का विकास, पूरे राजस्थान का विकास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और इस पर ये खरे उतरेंगे, ये हमारी कामना है।
कहोगे सर कुछ? माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास करवाएं और साथ साथ में भरतपुर क्षेत्र का भी बड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ इस विद्यालय से जो निकले हैं तो विशेषकर जिस सत्र में वो पढ़े थे उसी सत्र के ये कमरे इसमें बने हुए हैं। अभी तक आप कमरों की स्थिति देख सकते हैं। अभी 2-3 कमरों का ही नव निर्माण हुआ है। तो हम विद्यालय के नाते ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इस विद्यालय की तरफ भी ध्यान देंगे और संभवतः इसका एक नव निर्माण कराने नया स्वरूप दिखाई देगा। धन्यवाद। गुरुजी कुछ बताएं। जैसा कि साथियों ने बताया, हमें बड़े फख्र की बात है कि यहाँ का ये स्टूडेंट आज राजस्थान प्रदेश का की बना है, प्रदेश का मुखिया हाँ, है। बड़े फख्र महसूस कर रहे हैं कि ये पावन धरा है, ये ऐसी धरा है जहाँ से हमारे जो शीर्ष पद है वहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो बच्चा निकल के जाता है तो बदले में प्रत्युत्तर गुरु दक्षिणा के रूप में इस विद्यालय को कुछ न कुछ दें। कम से कम जो 2-3 कमरे का निर्माण करावें और साथ ही बच्चों के खेल के लिए एक खेल मैदान की जरूरत। संकाय के रूप में यहाँ कौन कौन से संकाय हैं और कौन किस संकाय की जरूरत है मनीष जी? हमारे यहाँ आर्ट विषय में राजनीतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और हिंदी साहित्य के रूप में कक्षाएं चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ संकाय बढ़ जाए और साइंस अगर हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है, साइंस, वाणिज्य और एग्रीकल्चर आ जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही हमें पता पड़ा कि मुख्यमंत्री जी मतलब बन गए तो खुशी हुआ, लेकिन जैसे ही पता पड़ा कि इस विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया है, उसके बाद तो हमारे जो नेचुरल खुशी होती है, नेचुरल बात है कि हमें से गर्व का विषय महसूस हो रहा है। और हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है कि अपना सर्वस्व राजस्थान का विकास करें। और जहाँ विद्यालय एक स्वाभाविक लगाव हो ही जाता है, नेचुरल। हमें कहीं जब अटारी गांव आए तो अपने यहाँ भी आए और यहाँ के विद्यालय के लिए कुछ अपने जो जब यहाँ कक्षा में पढ़े हैं तो कुछ अगर उनकी तरफ से नहीं नेचुरल होगा। हाँ, नेचुरल। सारे विद्यालय चाहते हैं, सारा विद्यालय परिवार ये आशा करता है कि बच्चे क्या है कमरे पुराने हो गए हैं, बरसात के दिनों पानी आता है, अगर कुछ उनकी तरफ से हमको अनुदान राशि मिले तो वास्तव में हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे और उनके लिए तो एक गौरव का क्षण है ही। गुरुजी सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस विद्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी निकल के गए उसमें हम पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं। एक बार जब उन्हें पता लगा, हम ट्रेन से आ रहे थे, उन्हें पता लगा कि आप गगवाना में हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी से और घर तक ला करके छोड़ा। मैं उस चीज को बार बार याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनका जिक्र होता है। नमस्कार, मैं गंभीर सिंह, व्याख्याता हिंदी, स्थानीय विद्यालय। सबसे पहले तो मैं भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं अंदर ही अंदर ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहा हूँ जिस विद्यालय ने एक राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री दिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं ये विद्यालय मुख्यमंत्री पैदा करने वाला विद्यालय। और मैं शर्मा जी से, भजनलाल शर्मा जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय के भौतिक स्वरूप में बदलाव ला सकें। तो ये हमारे विद्यालय के लिए, इस पंचायत के लिए और नजदीकी का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इसके भौतिक वातावरण को, जैसे कमरे उस समय पे मुख्यमंत्री जी पढ़ते थे, वही बिल्डिंग आज भी मौजूद है कुछ कमरों को छोड़ करके। मैं चाहता हूं कि उनको नया स्वरूप दिया जाए। तो ये इस पंचायत के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गगवाना एक सजा समरासा विद्यालय है, लेकिन भौतिक दृष्टि से इसको एक बार फिर से, हाँ, ये जो पुराने कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही कमरे हैं जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षा प्राप्त की थी, भजनलाल शर्मा जी ने। और सरस्वती का मंदिर भी यहाँ है। हाँ मैडम, आप कुछ कहेंगी? भजन भैया से अभी हाल में ही झारी जी में तुलसी के पौधा का वितरण किया जा रहा है। हाँ, उसी समय मेरी ताजा मुलाकात हुई थी उनसे। उन्होंने हजारों की संख्या में तुलसी के पौधों का वितरण किया। और गिरिराज जी महाराज की असीम कृपा है। असीम कृपा से ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। और मैं यही चाहती हूँ कि इस विद्यालय का नव निर्माण हो। पुराने कमरे हैं वो सारे नए सिरे से बनाए जाए। उनको मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई कन्ना परासर की तरफ से मैं देती हूँ।